हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रैफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 8th क्लास। एंड इससे पहले की जो क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था रिसोर्सेज के बारे में। हमने थोड़ी सी बातचीत कर ली थी कि रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं। ठीक है, सो अगर हम रिकॉल करें तो रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपके हमारे लिए यूजफुल होते हैं, या तो हमारे लिए उनकी कुछ एक यूटिलिटी होती है, यूजेबल या तो फिर यूटिलिटी। ठीक है, आज हम कुछ एक रिसोर्सेज की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे हम कि कैसे ये हमारे लिए एक रिसोर्सेज है, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे ये डिप्लीट हो रहे हैं। आपका लैंड, सॉइल और जो वाटर है ये कैसे डिप्लीट हो रहे हैं, और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे हम कि ये कैसे डिप्लीट हो रहे हैं। अगर हम लैंड की बात करें, जो हमारा सबसे फर्स्ट जो रिसोर्स रहेगा वो रहेगा लैंड। अब लैंड जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था, जैसे क्लास 7th में हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हो। हमने पूरा जो ज्योग्राफी है वो क्लास 6 एंड क्लास 7 का ज्योग्राफी हमने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अगर हम लैंड की बात करें तो हमारा जो लैंड है वो हमारा 70% हमारा जो वाटर है एंड 30% है वो है आपका लैंड। और इसमें जैसे कि आपको पता है कि और जो लैंड है वो आपके सूटेबल नहीं है हैबिटेशन के लिए, मतलब यहाँ पर लोग रह नहीं सकते, क्योंकि मेजर रीजन ये रहता है कुछ एक एरियाज आपके देखोगे यहाँ पर डेजर्ट है, स्नो कवर्ड है, मतलब यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह हैं, और वहाँ पर आपको पता ही है कि वहाँ पर आपका जो मतलब हैबिटेशन है वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ठीक है, और कुछ एक जो एरियाज हैं वहीं पर आपका जो हैबिटेशन है वो सूटेबल है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर आपका जो हैबिटेशन है वो सूटेबल है वहीं पर आपका जो पॉपुलेशन है, मेजर पॉपुलेशन है, वहीं पर रहेगी। और उसी की वजह से जो मेन रीजन रहता है कि यहाँ पर एक अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है वो है लैंड यूज। लैंड यूज मतलब कि आप लैंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको कहा जाता है लैंड यूज। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखो कि हमारा जो लैंड है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होता है। कई बार एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, ठीक है, माइनिंग के लिए यूज हो जाता है, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंड यूजेस हैं। मतलब इस तरीके से आपका जो लैंड है वो यूज हो रहा है तो उसको कहा जाएगा लैंड यूज। और ये जो डिपेंड करता है, जो आपका यूज ऑफ लैंड डिपेंड करता है आपका फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर। फिजिकल फैक्टर्स मतलब अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जहां पर आपका लैंड का जो क्लाइमेट है या फिर वहां की सॉइल अच्छी है, तो अगर वहां की सॉइल अच्छी है तो नेचुरल सी बात है कि वो आपके एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा होता है, तो वहां पर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट वहीं पर अगर आपका उस लैंड पे कहीं पर आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं तो वहां पर आप माइनिंग कर सकते हो। अगर आप माइनिंग कर सकते हो तो माइन से आप मिनरल्स निकालोगे या फिर आयरन ओर्स वगैरह निकालोगे, फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, प्रोसेस करते हो एंड उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हो, तो आपकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बिल्ड हो सकती हैं। इस तरीके से आपका डिपेंड करता है आपका जो यूज ऑफ लैंड है डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर। और जो नेक्स्ट जो है वो है आपका लैंड टाइप है, वो आपके डिफरेंट टाइप में आपका डिवाइडेड है ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि कौन उसको ओन कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें देखें सबसे फर्स्ट है वो है प्राइवेट ओनरशिप, मतलब किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है ये ओनरशिप। दूसरे की बात करें हम कॉमन ओनरशिप, मतलब कि कॉमन ओनरशिप मतलब इसको कॉमनली या फिर कम्युनिटी वाइज इसको ओन किया जा रहा है, कि मतलब ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं है, ये काफी सारे लोगों की है। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सभी लोग, मतलब अगर आप उनको घास को चरान मतलब एनिमल्स के लिए उनको घास चराने के लिए आप उस लैंड को यूज कर सकते हो। वाटर आपको फेच करना है उसके लिए यूज कर सकते हो, वुड के लिए आप वो कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली मतलब ये आपका कॉमन ओनरशिप है, यहाँ पर एक प्राइवेट इंडिविजुअल तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपके लैंड टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट है, जैसे कि आपका पता है आपको कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन है, पीपल एंड देयर डिमांड इज इवन ग्रोइंग, एवर ग्रोइंग। मतलब कि इसका इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है,
जैसे इनकी पॉपुलेशन है इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है इनको पहले रहने सहने के लिए, शेल्टर के लिए, प्लस आपको इनके फूड और जो इनकी नीड्स होगी उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। और जिसका जो मेजर वो रहेगा मतलब थ्रेट रहेगा वो रहेगा आपका लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड के ऊपर इसका ज़्यादा वो रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा। यहीं पर आपको फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सके, ताकि लोगों की जो फूड सिक्योरिटी है वो उनको सस्टेन किया जा सके, ठीक है। और प्लस शेल्टर से रिलेटेड जो डिमांड्स है वो भी इनको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इस पे प्रेशर पड़ता है आपका लैंड के ऊपर, ठीक है। और दूसरा जो आपके लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल एरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये आपके मेजर फैक्टर है जो आपका चेंज करते हैं आपका एनवायरनमेंट का। और इसमें जो सबसे मेजर जो फोकस रहा है आपका लैंड डिग्रेडेशन का, वो रहता है आपका बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको जैसे जैसे आपको पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आपके मोर पीपल्स को आपको ज़्यादा फीड करना है, ठीक है। और उनकी फूड सिक्योरिटी की जो डिमांड है उनको मेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट क्लियर करोगे, लैंड क्लियर करोगे ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो। प्लस उनके शेल्टर के लिए भी आप कंस्ट्रक्शन वो करेंगे, मतलब कुछ एक डिमांड्स को उनको फुलफिल करने के लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। सो इसकी वजह से भी आपका मेजर थ्रेट रहता है आपका लैंड के ऊपर। देखें हम कि कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिप्लेशन तो देख लिया कि डिप्लेशन किसकी वजह से हो रहा है, एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। बट अब देख लेते हैं कि कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, हमारा जो ये लैंड रिसोर्स है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट है वो है आपका अफॉरेस्टेशन, जिसका मतलब होता है कि आप मोर एंड मोर फॉरेस्ट हैं वो आप इनको यहाँ पर मतलब उगाएं, इनको फॉरेस्ट को उगाएं, ताकि अगर आप देखोगे कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट उगाओगे तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी कम होगा। अगर सॉइल इरोजन कम होगा तो, और दूसरी बात है आपके आपके लोगों की जो नीड्स हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड वो भी आपकी मेट हो सकती है। एंड अगर आपके फॉरेस्ट हैं वो रहेंगे वहाँ पर तो इसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है ये वाटर मतलब वॉश अवे नहीं होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, ठीक है, और बारिश आ रही है तो इसकी वजह से यहाँ पर हिंड्रेंस की वजह से मतलब ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब वाटर है वो फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर रह जाएगा, जिसकी वजह से वाटर यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये पेनिट्रेट करेगा या फिर आप कह सकते हो नीचे नीचे रिस जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर होगा, ठीक है। और दूसरा है आपका केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर में आपके उसको क्रॉप की जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, ये डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं ताकि जो आपकी जो क्रॉप है वो बेटर रहे। होता क्या है, जैसे आप इन सब केमिकल्स को आप लैंड के ऊपर डालते हो तो ये होता है ऐसा है कि ये मतलब पहली बात तो ये सॉइल तो खराब करते ही हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब ये आपके वाटर के थ्रू मतलब सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सॉइल खराब होती है। प्लस ये पानी अंडरग्राउंड वाटर में भी मिल जाता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो भी खराब होता है, ठीक है। और चेक्स ऑन, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि अगर आपके जो घास चरता है, मतलब कि एनिमल्स जो अपना घास है जो चरते हैं जब, तो वो क्या करते हैं कई बार अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए तो क्या करते हैं, जो ग्रासेस है वो एक प्रकार से जो सॉइल को होल्ड करने का भी काम करते हैं, सॉइल को होल्ड करने का भी काम करते हैं, ठीक है। अगर आपके जो जो एनिमल्स हैं ज़्यादा चर जाएंगे, मतलब ज़्यादा घास चरेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सॉइल होल्ड कर रहा है ये होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इरोजन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका एक लैंड भी खराब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये कुछ एक मेजर्स हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जिसमें से एक है वन ऑफ दोज आर अफॉरेस्टेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं सॉइल के बारे में कि हमारी सॉइल क्या होती है,
कैसे मिलके बनी होती है, कौन कौन से इनके जो फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। सो सबसे जो फर्स्ट है कि व्हाट इज सॉइल, ठीक है। सो सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। एक थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंसेस की जो आपके जो अर्थ का जो सरफेस है उसको कवर करती है, उसको कहा जाता है सॉइल। और ये जो सॉइल होती है हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है। फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गए, मिनरल्स हो गए, विदर्ड रॉक्स होगी, इन प्रकार के जो मटेरियल्स हैं इनसे मिलकर ये बनी होती हैं। सो अगर हम सॉइल की लेयर की बात करें कि हमारी जो कितने प्रकार की जो लेयर्स होती हैं सॉइल में, सो सबसे डीप डाउन होती है वो होती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब क्या होगा? पेरेंट रॉक का सिंपल सा अगर मतलब ले कि जिससे ये सॉइल मिलकर बनी है, जो मेजर रॉक है वो किससे मतलब मिलकर ये जो सॉइल है वो हमारी बनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये होती है सबसे नीचे, यहाँ पर होगी आपके पेरेंट रॉक, ठीक है। उसके बाद जब ये रॉक टूटती है, ठीक है, विदर्ड होती है, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में ये और हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाली लेयर बनी इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद इससे ऊपर और जो मतलब छोटे छोटे सब्सटेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल इन अ शेप ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले की शेप में, उन वो आता है आपका सब सॉइल, ठीक है। और इसके जो सबसे ऊपर है जिसमें जो आपके जो सब्सटेंसेस की जो आपका साइज है वो और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसको कहा जाता है टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल में आपका ह्यूमस होता है जो एंड वेजिटेशन भी होता है। ह्यूमस क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है टॉप सॉइल में आपके यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं। जब ये आपके फॉरेस्ट या फिर एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप हो गई, प्लांट्स हो गए, जब आपके डिके होते हैं या फिर डेड होते हैं तो ये आपके सॉइल में जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। सॉइल में जब मिलते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमस होता है, ठीक है। और यहाँ पर वेजिटेशन भी होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर भी, फॉर एग्जांपल जब आपके कई बार आपके जो प्लांट्स हो गए चाहे एनिमल्स हो गए, आपके डेथ जब उनकी डेथ होती है या फिर डेड होते हैं तो ये आपके सॉइल में जाकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल में आपके ऑर्गेनिक मैटर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है। तो टॉप सॉइल इज हैविंग ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एंड अगर हम मिनरल्स की बात करें कि मिनरल्स कैसे होते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल ये आपकी इग्नेशियस रॉक हो गई, या फिर जैसे आपको पता है डेक्कन प्लेटियो जो यहाँ पर आपका लावा फॉर्मेशन की वजह से बना था, जिसकी वजह है ना। तो अगर जब ये विदर्ड होगा, जैसे ये आपकी मान लो पेरेंट रॉक आप डेक्कन की मतलब रॉक लेके चल रही है, या फिर इग्निशियस रॉक्स, या फिर आपकी जो भी मतलब कह सकते हो आप इग्निशियस रॉक लेकर आप चल रहे हो, ठीक है। जब आपकी विदर होगी, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में आपके डिवाइड होगी, फिर वो वैसी वैसी मतलब सॉइल का इसका थोड़ा सा शेप रहेगा, या फिर सॉइल रहेगी, सॉइल का टाइप रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है जो रॉक्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स भी होते हैं, फिर जब ये टूटेगी तो आपके इसमें मिनरल्स भी आपके इस सॉइल में आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है आपका रॉक के ऊपर, मोस्टली रॉक्स के ऊपर। और फैक्टर्स हम देखने वाले हैं कि आपके जो सॉइल है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सो हमारी जो सॉइल है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट रॉक जैसे मैंने पिछले साइड में बता दिया है कि हमारे डिपेंड करता है कि हमारी जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक मतलब कि पहले मैं बता देता हूँ को पेरेंट रॉक होता क्या है। पेरेंट रॉक मतलब कि जिससे ये मिलकर जो सॉइल है वो बनी है उसको कहा जाएगा पेरेंट रॉक, ठीक है। और ये डिटरमाइन करती है कलर, पेरेंट रॉक है वो डिटरमाइन करती है सॉइल का कलर, उसका टेक्सचर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट वगैरह। अगर आपका जो पेरेंट रॉक है अगर इसमें काफ़ी अच्छे मिनरल्स हैं तो आपकी जो सॉइल में जो मिनरल का कंटेंट है वो भी अच्छा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, कलर जैसे आपको पता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल इग्निशियस रॉक्स या फिर कोई अगर आपकी जो पेरेंट रॉक है अगर आपका रेड कलर में है तो उसकी सॉइल भी आपकी मोस्टली इसी प्रकार की होती है, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है कलर, मिनरल कंटेंट भी आपका डिसाइड करता है आपका पेरेंट रॉक, ठीक है। और कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, मिनरल कंटेंट हो गया, ये पेरेंट रॉक डिसाइड करता है, ठीक है। फिर रिलीफ हो गया, ऑल्टीट्यूड और स्लोप। अगर जैसे कि आपको पता है ये है आपका एक स्लोप, ठीक है, ये मैं एक स्लोप लेके चल रहा हूँ और दूसरा स्लोप इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, ठीक है।
अब देखोगे आप यहाँ पर जो भी आपकी सॉइल होगी या फिर रॉक्स वगैरह होगी, ठीक है, सो अंडर द ग्रेविटी ये मूव करेगी, जिसकी वजह से जब यहाँ पर रेनफॉल होगा तो ये ज़्यादा यहाँ पर सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपके देख सकते हो फ्लैट स्लोप है, तो यहाँ पर सॉइल का जो वो है मतलब सॉइल इरोजन है वो बहुत कम होगा, ठीक है। सो आपका रिलीफ भी आपका डिपेंड मतलब सॉइल के ऊपर फैक्टर करता है, मतलब एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर है, जिसमें ऑल्टीट्यूड हो गया, स्लोप डिटरमाइन करता है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरा फोना एंड वेजिटेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्लोरा फोना डिपेंड करता है आपका इफेक्ट लाता है ह्यूमस की जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके सॉइल में, उसमें इफेक्ट करता है। और मैं बता दूं कि आपका जो ह्यूमस होता है, वैसे बेसिकली अगर ह्यूमस की बात करें कि ह्यूमस होता क्या है, इतनी हम बात कर रहे हैं ह्यूमस के बारे में, तो एक देख लेते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस इज पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। सो जो आपके फ्लोरा हो गए, फोना हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये आपका इफेक्ट करते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है फ्लोरा हो गए चाहे फोना हो गए, ज्यादा फ्लोरा फोना होंगे, जब ये डिके होंगे तो आपके सॉइल में जाके मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल में है वो ऑर्गेनिक मैटर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी। सो ये भी एक फैक्टर हो गया। फिर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, टाइम जो आपका डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका क्लाइमेट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट, अगर आपका रेनफॉल वाला जगह है जहां पर आपका ज्यादा रेनफॉल होता है, तो आपके मिनरल्स हैं वो नीचे मतलब ज्यादा वो करेंगे, रिस जाएंगे या फिर जमीन के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऊपर है कुछ एक मिनरल्स अलग होंगे, नीचे मिनरल्स अलग अलग होंगे। सो और इसकी वजह से आपका जो वीदरिंग है वो भी आपका इफेक्ट करता है कि अगर आपकी ज्यादा रेनफॉल होगी तो ज्यादा वीदरिंग होगी, और अगर रेनफॉल कम होगा तो रेन वीदरिंग आपकी कम होगी। एंड अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है आपका सॉइल फॉर्मेशन पे, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो टेम्परेचर है वो हॉटर टेम्परेचर है प्लस यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से आपकी वीदरिंग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन है वो जल्दी मतलब स्पीड अप होगा, ठीक है। मतलब ज्यादा सॉइल इरोजन होगा, और जिसकी वजह से मोर एंड मोर सॉइल आपकी सॉइल विदर होगा, फिर सॉइल इरोजन होगा, जिसकी वजह से आपके मोर एंड मोर स्पीड अप होगी आपकी सॉइल फॉर्मेशन की स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और वहीं पर अगर आपका टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर और ड्राई कंडीशंस है आपकी, मतलब रेनफॉल ज्यादा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से जो रेनफॉल इरोजन भी कम होगा और विदरिंग भी थोड़ी सी कम होगी, और जिसकी वजह से जो आपकी जो स्पीड है आपकी सॉइल फॉर्मेशन की वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आप देख लेते हैं कि ह्यूमस क्या होता है और ये इसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पिछले की जो स्लाइड थी उसमें बताया था कि ह्यूमस इज मेड अप ऑफ फ्रॉम डेड लीव्स और प्लांट्स, और इसको कहा जाता है ह्यूमस, ठीक है। और ह्यूमस इज पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ ह्यूमस की बात करें कि ह्यूमस कौन कौन से फंक्शन है वो करता है, मतलब परफॉर्म करता है। तो अगर देखें हम, जो आपका ह्यूमस होता है ब्लैक इन कलर होता है, जिसकी वजह से जैसे कि आपको पता है कि आपके डार्कर सब्सटेंसेस होते हैं वो मोर हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अगर ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ये सॉइल को क्या करते हैं, वार्म रखने में मदद करते हैं, ठीक है। और दूसरा कि आपके जो ये ह्यूमस होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके जो सॉइल होते हैं सॉइल को पोरस बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सॉइल की जो एयर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। सो ये कुछ एक फंक्शंस थे आपके ह्यूमस के, और ये इसकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन की बात कर लें तो हम ह्यूमस इज मेड अप ऑफ डेड लीव्स और प्लांट्स, और उसको कहा जाता है आपका, और पार्शियली कह सकते हैं हम कि पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से आपका ह्यूमस मिलकर बना होता है, ठीक है।
डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और ये इसके फंक्शन है, हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लैंडस्लाइड की। जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि लैंडस्लाइड्स की वजह से काफ़ी जो आपके लोगों को लॉसेस होते हैं, प्लस लाइफ के लॉसेस रहते हैं। देख लेते हैं कि जो लैंडस्लाइड होती है वह बेसिकली होता क्या है। लैंडस्लाइड आर बेसिकली मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स और डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब अगर आपका यहाँ पर कुछ एक स्लोप है और यहाँ पर कुछ एक रॉक्स हो गए, डेब्रिस हो गए या फिर अर्थ है, ये मूव कर रही है, तो इसको कहा जाएगा आपका लैंडस्लाइड, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्लैट सरफेस पे तो आपके देखो मूव नहीं करेगी ना, आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे आपके स्लोप के अंदर ये मूव कर रही है, नीचे को खिसक रही है, नीचे की साइड को खिसक रही है, रॉक्स हो गई, चाहे डेब्रिस हो गए या अर्थ हो गए, और कई बार अर्थक्वेक्स हो गया, फ्लड्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए। इसका भी ये मतलब वो रहता है, इसके आउटकम्स की वजह से भी आपके कई जगह पर आपके लैंडस्लाइड भी रहते हैं, ठीक है। ऑफन टेक इन कंजंक्शन विद द अर्थक्वेक्स, फ्लड एंड वॉल्केनोज, ठीक है। और कई बार अगर आप देखोगे कि ज्यादा आपके रेनफॉल है, अगर ज्यादा हो रहा है तो सॉइल है वो, उसमें आपका जो पानी है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो थोड़ी सी वेट हो जाती है। अगर वो वेट हो जाती है तो उसमें लैंडस्लाइड के जो चांसेस है वो रहते हैं ज्यादा। एंड अगर देखोगे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रिवर बह रही है, ठीक है, ऐसे कुछ एक रिवर बह रही है, तो यहाँ से स्लोप है, ठीक है। और अगर यहाँ से आप देख लो, अगर ये लैंडस्लाइड हुआ है तो क्या करेगा, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कर देता है, मतलब रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो जब तक ये मतलब रोक पा रहा है तो रोक पाएगा, ये मतलब पानी इसको रोक पा रहा है। पर कुछ एक टाइम के बाद ये हो जाता है कि मतलब बहुत ज्यादा लोड हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो टूट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके नीचे की जो डाउन स्ट्रीम्स में काफी मतलब हैवक हो जाता है, यहाँ पर काफी फ्लड्स आते हैं इसकी वजह से। व्हेन बस्ट कैन कॉज अ हैवॉक इन डाउन स्ट्रीम्स, ठीक है। इसको मैंने समझा दिया आपको। और अगर इसके मिटिगेशन मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है, एक सबसे जो फर्स्ट है वो है हजार्ड मैपिंग। हजार्ड मैपिंग से मतलब क्या, मतलब कि एक मैप बनाया जाए जहां पर कुछ एक जो पोटेंशियल साइट्स है, पोटेंशियल साइट्स मतलब कि जहां पर आपके लैंडस्लाइड होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, उन सब जो साइट्स है उनको लोकेट किया जाए, या फिर उसका एक मैप बनाया जाए जहां पर, ताकि वहां पर जो आपके हैबिटेशन ना हो, यहाँ पर सेटलमेंट्स वगैरह ना हो, ताकि जो आपके लॉसेस है वो कम रहे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। रिटेंशन वॉल मतलब कि एक वॉल क्रिएट की जाती है ताकि जो आपकी जो लैंडस्लाइड है वो कम हो सके, ठीक है। अगर आपने कई बार, अगर आप हिली एरियाज में देखोगे, अगर आप ट्रैवल करते हो, मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ। अगर आपने कभी हिली साइड में, अगर आप माउंटेनियस एरियाज में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि रोड साइड पे कुछ एक मतलब एक वॉल जैसी क्रिएट की जाती है। और इसका जो मेन पर्पज रहता है वो रहता है आपका, ये आपका फॉर एग्जांपल ये रोड हो गया तो इसके साइड में आपके कुछ एक वॉल्स क्रिएट की जाती है, जिसका जो मेन पर्पज रहता है कि आपको टू प्रिवेंट द लैंडस्लाइड, ठीक है। एंड थर्ड है आपका इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप वेजिटेशन कवर करेंगे तो इसकी जो रूट्स होती हैं, जो प्लांट्स वगैरह की रूट्स होती हैं, ये सॉइल को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से जो आपके जो लैंडस्लाइड होने के जो चांसेस रहते हैं वो काफी कम रहते हैं। तो तीन जो हमने पढ़ लिए। फिर आपके सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल की वजह से भी आपका जो लैंडस्लाइड है वो आपका कम किया जा सकता है, ठीक है। ये चार एक तरीके हो गए या फिर वेज हो गए जिससे आपका जो लैंडस्लाइड है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हमारे जो सॉइल की जो डिग्रेडेशन है वो क्यों हो रही है और उनके लिए क्या क्या मेजर्स हम किया जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो सब कुछ एक जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन मैंने पहले आपको बता दिया है कि जब आपके फॉरेस्ट कट होंगे तो उसकी वजह से ज्यादा इरोजन होगा, जिसकी वजह से आपके जो मोर एंड मोर आपका सॉइल डिग्रेड होगी, ठीक है। फिर ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी, ओवर ग्रेजिंग मैंने पहले बता दिया है कि अगर आपके जो एनिमल्स है ज्यादा घास मतलब चरते हैं तो उसकी वजह से जो कई बार ग्रासेस जो आपके सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, वो नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो मोर सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। और ओवर यूज ऑफ
केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, जो हम एग्रीकल्चर में आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वो यूज करते हैं, जो कि हमारे जो सॉइल का जो कंटेंट है वो मतलब वो हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल जो हमारी जो डिग्रेड वो हो जाती है, मतलब डिग्रेड हो जाती है। और प्लस ये आपके कुछ एक जो पार्ट ये फर्टिलाइजर्स हो गए, चाहे इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, ये आपके रिस्क कर मतलब ग्राउंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट हो मतलब खराब हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर हो गया आपका रेन वॉश, फिर लैंडस्लाइड्स, ये सब आपके फैक्टर्स हैं जो आपके सॉइल की जो सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपका मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी कुछ एक लैंड है और यहाँ पर आपने क्रॉप्स वगैरह वो किए, तो बीच में अगर आपके यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक कुछ खाली पैचेस होते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जैसे स्ट्रॉ वगैरह हो गया या फिर ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इसको यहाँ पर बिछा दिया जाता है, जिससे आपका जो मॉइस्चर है वो उड़े ना, और मतलब यहाँ पर जो सॉइल में आपका मॉइस्चर रहे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कंटोर बैरियर्स। कंटोर बैरियर्स मतलब कि एक बैरियर्स बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, ग्रासेस और सॉइल, जिससे आपका बैरियर्स बनाया जाता है, ठीक है। अलोंग द कॉन्टोर्स ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर, और ट्रेंचेस भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको, सो ये है आपका एक स्लोप, सो यहाँ पर आपका एक बैरियर्स बना दिए जाएंगे, जिससे जो आपकी जो वाटर की जो स्पीड है वो कम हो सके, जब से मतलब वाटर फ्लो करेगा तो इससे वाटर की जो स्पीड है वो कम हो सके। और यहाँ पर इसके इन फ्रंट ऑफ दिस यहाँ पर आपके ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, ठीक है। So these contour barriers are made up of stones, grasses और सॉइल से भी ये मिलकर बने होते हैं। सो इनको कहा जाता है कंटोर बैरियर्स, और इसके आगे फ्रंट में आपके ट्रेंचेस होते हैं, ठीक है। तो ताकि आपका जो वाटर या तो कलेक्ट किया जा सके या तो फिर इसके जो वाटर की जो स्पीड है वो भी कम किया जा सकते हैं। और रॉक डैम से तो आप समझ ही गए कि ताकि आपकी जो स्पीड है वो कम की जा सके, मतलब रॉक का एक डैम टाइप बनाया जाता है ताकि वाटर की जो स्पीड है वो कम किया जा सके। और टेरेस फार्मिंग वैसे तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, बट मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल स्लोप है एक, ठीक। अगर आपका रेनफॉल हो रहा है तो इसकी वजह से देखोगे यहाँ पर आपका सॉइल इरोजन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वाटर की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, ठीक है, ओवर द स्लोप। और वहीं पर क्या होता है कि माउंटेनियस एरियाज में क्या किया जाता है कि इसको टेरेस के रूप में, मतलब इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी एग्रीकल्चर फील्ड होगी, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर फील्ड होगी, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर फील्ड होगी, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से मतलब यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। और अब नेचुरल सी बात है, यहाँ से जब वाटर यहाँ से जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इसकी वाटर की जो स्पीड है वो कम होगी, ठीक है। सो इस तरीके से मतलब वाटर सॉइल इरोजन है उसको भी प्रिवेंट किया जाता है। फिर शेल्टर बेल्ट मतलब कि बेल्ट मतलब समझते हो आपकी बेल्ट इस तरीके से कुछ एक बेल्ट होगी, और इसमें क्या करते हैं ट्रीज की बेल्ट की जाती है, क्रिएट की जाती है। यहाँ पर ट्रीज की एक बेल्ट क्रिएट कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जब बेल्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बेल्ट क्रिएट कर दी है मैंने। सो क्या होगा जब विंड यहाँ पर मूव करेगी, यहाँ पर जैसे मूव कर रही है, यहाँ पर मूव कर रही है, तो ये एक हिंड्रेंस का काम करेगा, ऑब्स्टेकल का काम करेगा, जिससे विंड की जो स्पीड है वो कम होगी, जिसकी वजह से जो विंड की वजह से जो इरोजन होगा वो भी कम किया जा सकता है, ठीक है। और जिससे आपके कई बार आपको पता है कि विंड आपके कई बार सॉइल कैरी करती है, तो इसकी वजह से जो अगर विंड की जो स्पीड होगी वो कम होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन होगा वो भी कम होगा, ठीक है। और ये मोस्टली आपके कोस्टल एरियाज में दिखाई देते हैं। कोस्टल एरियाज में इसको यूज किया जाता है इस टेक्निक को। और इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट जो नेक्स्ट जो आपका वो है तरीका है वो है आपका इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज, ठीक है, और सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ठीक है। सो ये हो गई आपके डिफरेंट जो हमने 5 तरीकों की बात कर ली, 5 तो नहीं कह सकते हम इसको, 6 तरीके की बात कर ली हमने टू कंजर्व द सॉइल डिग्रेडेशन, जिसमें है मल्चिंग, रॉक डैम, कंटोर बैरियर्स, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स, इंटरक्रॉपिंग,